दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि टी20 क्रिकेट में एक छोटी सी गलती या एक आखिरी ओवर का खेल कैसे पूरे टूर्नामेंट की कहानी बदल सकता है? इसे ही हम क्रिकेट का बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आईपीएल 2026 के सबसे हाई प्रेशर मैचेस के अंदर चलेंगे। हम डेटा और स्टैट्स के जरिए समझेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे माइक्रो बैटल्स, क्रूशियल ओवर्स और दबाव में खेले गए टैक्टिकल गैम्बल्स किसी भी टीम के प्लेऑफ के रास्ते को पूरी तरह से तय कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्लेबुक काफी क्लियर है। हम बात करेंगे एक्सप्लोसिव शुरुआत की, मिडिल ऑर्डर को तोड़ने की कला की, धीमी पिचेस के असर की और कैसे कप्तान के कुछ फैसले और महंगे ओवर्स आखिर में प्लेऑफ का मैप दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं खेल के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट लाता है, शुरुआती ओवर्स। टी20 में ओपोनेंट पर पहले ही ओवर से दबाव बनाना एक आर्ट है, और जब ट्रेविस हेड जैसा एग्रेसिव बैट्समैन क्रीज पर हो तो भाई उनकी एक्सप्लोसिव पावर प्ले की शुरुआत सामने वाली टीम को तुरंत बैकफुट पर धकेल देती है। ये होता कैसे है? अगर हम ट्रेविस हेड के स्कोरिंग जोन्स पर गौर करें तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। करीब 32% रन्स कवर और एक्स्ट्रा कवर रीजन से आते हैं, जहां वो स्लॉट बॉल्स को आसानी से पंच करते हैं। वहीं 28% रन स्क्वायर लेग और मिड विकेट से। ये स्पेसिफिक जोन्स उन्हें पेसर्स के खिलाफ एक टैक्टिकल नाइटमेयर बना देते हैं। गेंदबाज ने अगर स्लाइट लेंथ एरर की तो बस रन बटोरना लगभग तय है। और जो चीज उन्हें सबसे खतरनाक बनाती है वो है उनका शुरुआती स्ट्राइक रेट। पिछली 5 इनिंग्स में उनका पहली 10 बॉल्स का स्ट्राइक रेट लगातार 150 के आसपास रहा है। सोचिए इस बारे में। ये कंसिस्टेंट आक्रामक शुरुआत उन्हें एक एलीट पावर प्ले एंकर बनाती है। हेड इतनी आसानी से डोमिनेट करते हैं कि बॉलिंग टीम तुरंत पैनिक मोड में आ जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? उनके पार्टनर दूसरे एंड से बिना किसी दबाव के बॉल 1 से अटैक कर सकते हैं। तो ऐसी एक्सप्लोसिव शुरुआत के बाद सवाल ये उठता है कि फील्डिंग टीम वापसी कैसे करती है? खेल का असली फ्रिक्शन यहीं से शुरू होता है, जहां मिडिल ऑर्डर को तोड़ने की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर कोई टीम 190 प्लस के स्कोर की तरफ आसानी से बढ़ रही हो तो उस लॉन्च पैड को आखिर रोका कैसे जाए? ऐसे एक्सट्रीम प्रेशर वाले हालात में बॉलिंग यूनिट को अचानक एक ऐसी टैक्टिकल मूव चलनी पड़ती है, एक ऐसा काउंटर पंच देना पड़ता है जो मैच का रुख ही बदल दे। और यही एंट्री होती है इम्पैक्ट प्लेयर्स की। वरुण चक्रवर्ती के इन स्टैट्स पर ध्यान दीजिए। ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि वो केकेआर के लिए कितने बड़े रिजल्ट स्विंगर हैं। जीते हुए मैचेस में वरुण ने 8 विकेट्स निकाले हैं, जहां उनका एवरेज सिर्फ 10.38 है और स्ट्राइक रेट एकदम डेडली 9 है। लेकिन उनके हारे हुए मैचेस में देखिए, वही स्ट्राइक रेट जंप करके 39 पर चला जाता है। ये क्लियरली दिखाता है कि उनका फॉर्म सीधा टीम की जीत या हार से जुड़ा है। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें एसआरएच के खिलाफ देखने को मिला। एक वक्त था जब एसआरएच 105 पर सिर्फ 1 विकेट खोकर एक मैसिव टोटल की तरफ बढ़ रही थी। फिर वरुण बॉलिंग पर आते हैं और 36 रन देकर 3 क्रूशल विकेट्स निकाल लेते हैं। देखते ही देखते पूरी एसआरएच टीम 165 पर ऑल आउट हो जाती है। ये एक अकेला मैच विनिंग स्पेल खेल का पूरा मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए काफी था। अब बात करते हैं एक और बड़ी फैक्टर की, पिच और एनवायरनमेंट। धीमी होती पिचेस यानी स्लोइंग पिचेस कैसे स्कोरिंग रेट पर ब्रेक लगाती हैं और बड़ी बड़ी बैटिंग लाइनअप्स की कमजोरियों को उजागर करती हैं। ये पिच स्लो होने का मैक्रो इम्पैक्ट बहुत ही डीप होता है। जैसे पिच सूखने की वजह से जब एसआरएच 180 का आंकड़ा पार करना चाहती थी, उनकी इनिंग्स वहीं अटक गई। या फिर पंजाब किंग्स की मजबूत बैटिंग लाइनअप को याद कीजिए, जिसे गुजरात टाइटंस ने सिर्फ 163 रन पर ही रोक दिया। होता क्या है कि जैसे जैसे सरफेस स्लो और ठहराव वाला होता है, स्ट्रोक प्ले बेहद मुश्किल हो जाता है। ये स्लोइंग कंडीशंस इमेंस फ्रिक्शन पैदा करती हैं, बैटर स्ट्रैप हो जाते हैं और मिडिल ऑर्डर इंजन पूरी तरह जाम हो जाता है। चलिए, अब हम आते हैं मैच के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा नेल बाइटिंग होता है, लेट गेम प्रेशर कुकर। यहाँ पर खेले गए माइक्रो बैटल्स एक एक ओवर और कप्तान के तुरंत लिए गए फैसले तय करते हैं कि आखिर में जीत किसकी होगी। 27 सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये वो भारी कीमत है जो एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस को चुकानी पड़ी थी जब एक ही गेम शिफ्टिंग ओवर में फिन एलन ने उन्हें 27 रन जड़ दिए।
उसके बाद खुद पैट कमिंस ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने माना कि ऐसे हाई प्रेशर गेम्स में कुछ ही मोमेंट्स होते हैं जो मैच का रुख पलट देते हैं, और उनका वो 27 रन वाला ओवर शायद सबसे बड़ा डिफरेंस बन गया। और उस एक कॉस्टली ओवर ने क्या किया, उसने पूरा का पूरा मोमेंटम एसआरएच के हाथों से छीनकर सीधा केकेआर के कंट्रोल में डाल दिया। यही होती है आखिरी ओवर्स की अहमियत। तो अगर हम दबाव के दो अलग अलग रूपों को कंपेयर करें, एक तरफ ट्रेविस हेड की एलीट पावर प्ले कंसिस्टेंसी है जो बिना दबाव के आती है, और पैट कमिंस का वो डेथ ओवर का स्ट्रगल है जिसने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। लेकिन इसी प्रेशर सिचुएशन में जेसन होल्डर का मैच विनिंग इम्पैक्ट देखिए। जहां पिचेस बैटर्स को परेशान कर रही थीं और बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, होल्डर ने बिल्कुल क्लिनिकल प्रिसीजन के साथ सिर्फ 24 रन देकर 4 विकेट्स निकाले और पंजाब किंग्स को पूरी तरह बिखेर दिया। चेतेश्वर पुजारा ने इस बात को बिल्कुल सही हाईलाइट किया है। उन्होंने बताया कि गुजरात टाइटंस को मिडिल ऑर्डर बैटिंग में जो चिंताएं थीं, उसे होल्डर ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से सॉल्व कर दिया। वो नंबर 5, 6 या 7 कहीं भी बैट कर सकते हैं, और उनका ये वर्सेटाइल रोल जीटी के लाइनअप को एक गजब का बैलेंस और स्टेबिलिटी देता है, जो उन्हें इस प्रेशर फिल्ड टूर्नामेंट में आगे बढ़ा रहा है। अब हम थोड़ा जूम आउट करते हैं इन इंडिविजुअल मैचेस और माइक्रो बैटल्स का मैक्रो लेवल पर, यानी पूरे टूर्नामेंट की टीम स्टैंडिंग्स और प्लेऑफ के रास्तों पर क्या असर पड़ता है। अगर हम केकेआर की पिछली कुछ विक्ट्रीज का पाथ ट्रैक करें तो ये किसी थ्रिलर से कम नहीं लगता। 26 अप्रैल को एलएसजी के खिलाफ मिली जीत, उसके बाद एक बेहद जरूरी मेंटल रीसेट ब्रेक, और फिर 3 मई को एसआरएच पर एक बड़ी टैक्टिकल विक्ट्री। इन फैसलों और जीत की वजह से केकेआर अब 7 पॉइंट्स के साथ दोबारा प्लेऑफ की कॉन्वर्सेशन में अग्रेसिवली वापस आ गई है। लेकिन टॉप 4 की दौड़ अभी बहुत टाइट है दोस्तों। गुजरात टाइटंस और एसआरएच अपने प्लेऑफ गोल्स के पीछे पूरी ताकत लगा रहे हैं। फिलहाल पीबीकेएस 13 पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं, लेकिन एसआरएच और जीटी दोनों बिल्कुल उनकी सांसें फील कर सकते हैं। दोनों के ही 12-12 पॉइंट्स हैं। खासतौर पर जीटी, जिन्होंने लगातार 3 मैच जीतकर अपने आप को टॉप 4 की इस टक्कर में बेहद मजबूती से खड़ा कर दिया है। यहाँ इन छोटे माइक्रो बैटल्स के नतीजे सीधा पॉइंट्स टेबल हिला रहे हैं। तो सब कुछ आकर इन्हीं लेट गेम प्रेशर मोमेंट्स पर रुकता है। अब आगे देखना ये है कि इन हाई प्रेशर मैचेस में किस कप्तान का टैक्टिकल गैम्बल उन्हें अल्टीमेटली वो टॉप 4 स्पॉट दिलाएगा। क्या स्लोइंग पिचेस गेम बदलेंगी या एक गलत ओवर फिर से भारी पड़ेगा? आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि क्रिकेट में हर एक छोटी डिटेल कितनी मैटर करती है। इन आंकड़ों पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। आज के लिए बस इतना ही।